आज मोदी जी काराकाट में कैंपेन भी किए हैं और काफी लोगों का मानना है होता है कि जहां भी मोदी जी चुनावी कैंपेन कर देते हैं, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में, वहां से बीजेपी कैंडिडेट बहुत कम मात्रा में हारते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मोदी जी वहां पे कैंपेन किए हों और हार जाए कैंडिडेट। और बिहार के इतिहास में ऐसा भी देखा जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत कम जीतते हैं लोकसभा में। पवन सिंह भी निर्दलीय हैं, मोदी जी कैंपेनिंग भी कर दिए, अमित शाह भी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, सारे लोगों की लिस्ट आने वाली है। बीजेपी के जो भी बड़े शीर्ष नेता हैं, क्या लगता है पवन सिंह के लिए अब जीतना मुश्किल हो सकता है? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हर परिस्थिति में हार रहे हैं। पवन सिंह जीते या हारे, उपेंद्र जी की हार तो तय है। तो लड़ाई किससे है पवन सिंह? राजाराम जी से है। अच्छा, बिल्कुल राजाराम जी से। उपेंद्र जी तो कहीं दूर दूर तक में नहीं है। कुशवाहा वोट, अब राजनीतिक वे में अगर हम बात करते हैं तो कुशवाहा वोट दो भाग में बट रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की छवि इतनी खराब हो गई है वहां पे, तो लोग इधर मूव कर रहे हैं। दूसरा अब आते हैं मुद्दा, जैसे ही बीजेपी ने निष्कासित किया पवन को, वैसे ही जितने मुस्लिम वोट थे रातों रात टर्न हो गए, क्योंकि उनको एक ये निश्चिंता हो गई कि पवन जीतने के बाद अब बीजेपी में नहीं जाने वाला। तो इसलिए एक विश्वास पे रातों रात वो भी इफेक्ट पड़ा। MY समीकरण जो है वो इधर मूव हुआ रातों रात पवन सिंह, हाँ, निष्कासित होने के बाद। तो आप कह रही हैं कि MY समीकरण इधर मूव करेगा, लेकिन वहां का जो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 3,80,000 के आसपास वहां पे मुस्लिम वोटर हैं और 1,92,000 के आसपास वहां पे यादव वोट है। तो कहीं ना कहीं MY जो समीकरण है वहां पे लगभग 4.5 से 5.25 लाख वोट है और वो सटीक रूप से राजाराम को पड़ने वाला है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसलिए पड़ेगा क्योंकि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और बीजेपी से काफी दिनों से प्रभावित हैं। वहां की जनता क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि पूरा काराकाट लोकसभा जो है आजीवन, जब तक काराकाट लोकसभा रहे, कुशवाहा क्षेत्र ही घोषित रहे, बाकी जात वालों को वहां मौका नहीं मिलना चाहिए? वहां से नहीं मतलब है, पवन सिंह भी बीजेपी के लिए काम किए हैं। यादव को मौका नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं तेजस्वी जी किसी यादव को दिए? इतना डर किस बात का है कि 20 साल से कुशवाहा कुशवाहा कुशवाहा? अरे भाई, कुशवाहा के अलावा भी वहां जात है, सभी जात एक हो जाए। कह रही है कि MY समीकरण पवन सिंह की तरफ पलट रहा है, ये भी तो हो सकता है कि अगर राजाराम की तरफ पलट गया तो समीकरण कुछ और हो सकता है। इसलिए पलट रहा है क्योंकि राजाराम जी जो है चंदा लेके अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, 20-20 रुपए, 20-20 रुपए, 11,000, 5,000, 1,000। तो जैसे ही वो सांसद बनेंगे तो सबसे पहले वो अपने आप को पहले सशक्त करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, उसके बाद समाज का सोचेंगे। यहाँ क्या है, जनता जागरूक है, ये सोच रही है पवन को अगर हम चुनते हैं तो कम से कम सांसदीय पैसा जो है पवन कोई घोटाला नहीं करेगा, और नहीं तो उसमें मिला के अपने क्षेत्र को, क्योंकि पवन का एक गाने से वो 10-10 करोड़ रुपया कमाने वाला लड़का, उसको क्या फर्क पड़ा है 5 करोड़ रुपया सालाना का जो ऑलरेडी। अरे भाई कहां रुके हो, जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी YouTube पर करो फ्री में, अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू। 50 करोड़ रुपया सालाना कमाता है, तो हर चीज देखी जाती है राजनीति में। ऐसा आपके समीकरण के अनुसार पवन से फुली जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं और जीतेंगे, जितना ही है। अभी जितनी भी बातें मैंने बोली और आपका इंटरव्यू जब जाएगा तो पूरे काराकाट की जनता मेरे बात को नकार नहीं सकती है। एक व्यक्ति को जो सशक्त नहीं है, वो व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपया सालाना आएगा तो पहले वो अपने आप को सशक्त बनाएगा कि पहले समाज को सशक्त बनाएगा? ये भी तो हो सकता है कि जिसने गरीबी देखा हो, गरीब लोगों की ज्यादा सुने तो सुने, नहीं उनको मौका नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जात पात से ऊपर मामला उठ चुका है यहाँ। उस हिसाब से देखा जाए तो 25 करोड़ तो 5 साल में कुशवाहा जी को भी मिला, एक भी योजना मोदी जी का वहां काहे नहीं पहुंचा दिए। और कुशवाहा जी ही खुद ही बोल रहे हैं ना कि एक्चुअली मंत्री बनने के बाद मैं इतना व्यस्त हो गया कि क्षेत्र में आने का मौका ही नहीं मिला। आपको क्षेत्र में आने, वो 25 करोड़ कहाँ सेटल करे, उसी में आपको समय बर्बाद हो गया। अरे आपके पास तो इतना विजन है कि आप 50,000 करोड़ का काम अपने क्षेत्र में करा सकते हैं, आपके कलम में इतनी ताकत है। पवन सिंह के एक और राइवलरी थे, भोजपुरी के ही हैं, खेसारी लाल यादव, और उनका कैंपेन बहुत पहले ही तय था, लेकिन काफी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ इशू हो गया था। आपको लगता है खेसारी लाल पवन सिंह के लिए कैंपेनिंग करेंगे? 28 तारीख को खेसारी लाल यादव और पवन जी एक साथ हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। अच्छा। इधर अमित शाह उतरेंगे और इधर वो दोनों उतरेंगे। अच्छा। इसलिए बिल्कुल दोनों भाई एक हैं। यादव भाइयों के लिए खुशखबरी है, आप लोग खुश हो जाइए, आपके खेसारी लाल यादव जी आ रहे हैं। आप शुरू से वहां पर हैं। ऐसा क्या होता है कि जैसे ही 25 तारीख आता है, मोदी जी भी आने लगते हैं, अमित शाह भी आने लगते हैं, राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, JP नड्डा भी आने वाले हैं,
तो क्या कहीं ना कहीं कुशवाहा जी हारते हुए तो नजर नहीं आ रहे? कुशवाहा जी हार चुके हैं, हारते हुए नजर नहीं आ रहे, वो हारे हुए हैं। और ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है कि हम वहां का सीट हार रहे हैं। और ये भौकाली जो टाइट हुआ है ना वहां इतना ज्यादा, आज एक छोटे से पवन के कारण मतलब पूरा का पूरा, बाप रे, इतने लोग वहां उतर गए। इतना बड़ा खौफ है पवन का। ये खौफ आपको समझ में आ रहा है किस चीज का खौफ है? जनता समझ रही है काराकाट के। आप जाइए ना सब्जी मंडी में 2 मिनट खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा वोट का हवा क्या है। में हमेशा रहेंगी पवन सिंह के साथ? हमेशा क्या रहना भैया, अब जब तक जीवन है, भाई माना है दिल से तो भाई तो रहेंगे ही। जब तक जिंदा है, भाई बहन का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है कि वो तो ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आपके भरोसे भी वोट दे दें। जिस तरह से आप मीटिंग करा रही हैं, जीविका हो, महिलाएं हो, काफी लोग आपको देखकर भी प्रभावित हुए होंगे, इतना कैंपेनिंग कर रही हैं शुरू से। और जब इलेक्शन जीत जाए तो वहां पे न बीना मानवी नजर आए, न पवन सिंह नजर आए, वहां पे भाया आदमी खोजना पड़े, बीना मानवी को भाया पवन सिंह। बिल्कुल नहीं, आप ये जान लीजिए, ये चीज पवन भाई भी जान रहे हैं और ये चीज सामने वाले पार्टी भी जान रहे हैं। वीना मानवी काराकाट ना पहुंचे, इसके लिए वीना मानवी के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं। ऑफर्स आए, ऑफर वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। ठुकरा दी है ऑफर। बिल्कुल, मैं चाहती तो अभी प्रेम पूर्वक पटना रहती, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। करोड़ों की ऑफर वीना मानवी पवन सिंह के लिए ठुकरा चुकी है। करोड़ों की नहीं, मुंह मांगी ऑफर थी। अब मांगी रकम कि आप जो बोलिए आपको किया जाएगा, बस आप काराकाट मत आइए। तो कहीं ना कहीं महिला वोट तो हम तो महिलाओं के दिल दिल में बसते हैं। जैसे युवाओं के दिल दिल में पवन भाई बसे हैं, वैसे महिलाओं के दिल दिल में जाते हैं। तो महिलाएं जिस तरह मेरी आरती उतारती हैं और पकड़ पकड़ के मुझे रोती हैं, तो महिला वोट तो कहीं ना कहीं हमारा सशक्त है ही वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।